मक्का की रात अक्सर खामोशी से भरी होती थी, मगर उस रात हवा के साथ कुछ और भी चल रहा था, जैसे कोई सदियों के राज बताने आ रहा हो। काबा के ऊपर चांद की रोशनी गिर रही थी और उससे दूर एक तन्हा सीधा सादा घूलम बिलाल इब्न रबह आसमान की तरफ देख रहा था। बिलाल के चेहरे पर सालों का दर्द था, उसकी आंखों में वो सवाल, क्या जिंदगी बस इतनी सी ही है? क्या मैं कभी आजाद हो सकता हूं? घूलमी का बोझ सिर्फ जंजीरों का नहीं होता, दिल पर लगता है। लेकिन बिलाल को खुद भी नहीं मालूम था कि उसकी तकदीर अब अल्लाह की तरफ से लिखी जा रही थी। अगले चंद रात मक्का के बाजार में अजीब सी हलचल थी। कुछ लोग गुस्से में थे, वो कह रहे थे, मोहम्मद एक अल्लाह की बात करता है। बिलाल चुप रहकर उनकी बात सुनते रहे, और उन लाम्हों में उनके दिल में पहली बार तौहीद का बीज बोया गया। फिर एक रात खामोशी के दरमियान बिलाल ने किसी को कहते सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह लफ्ज ऐसे चले जैसे किसी ने उनके दिल के गहरे अंधेरे में चिराग जला दिया हो। बिलाल की सारी जिंदगी बदल गई। पहली बार उनको महसूस हुआ कि खुदा एक ही है और वो सबको बराबर इज्जत देता है। उस रात बिलाल चुपके से एक सुनते हुए कोने में खड़े हुए। उन्होंने धीरे से सजदा किया। किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया, किसी ने उनको नहीं बुलाया। वो सजदा पूरा रब के लिए था। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे और उन्होंने महसूस किया, यह सजदा मुझे आजाद कर रहा है। उस सजदा के बाद बिल्कुल कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जब उमैया को पता चला कि बिलाल मुस्लिम हो गया है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इसका ईमान हम तोड़ देंगे। और फिर जो हुआ वो तारीख का सबसे जालिम मंजर था। बिलाल को दोपहर की ताप में गरम रेत पर फेंक दिया गया। रेत आग की तरह जल रही थी। उमैया ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बिलाल के सीने पर रख दिया। बिलाल ने दर्द महसूस किया, पानी की कमी महसूस की, लेकिन उनके दिल को अल्लाह ने मजबूत कर दिया था। और फिर उनकी आवाज निकली, अहद अहद, एक अल्लाह, एक अल्लाह। जिस मंजर को देखकर लोग भी हिल गए। बिलाल की आवाज कम ना पड़ी, बल्कि हर दाढ़ के साथ और गहरी होती गई। एक दिन जब बिलाल को फिर से गरम रेत पर फेंक दिया गया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे। उन्होंने बिलाल को देखा और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अबू बकर ने उमैया से कहा, बिलाल को बेच दो। उमैया हंसकर बोला, बहुत महंगा बिकाएगा, इसने मोहम्मद का दीन पकड़ा है। हजरत अबू बकर ने बगैर कुछ सोचे अपना माल रख दिया और बिलाल को आजाद करवा लिया। बिलाल रो पड़े और कहा, फिर जब हिजरत का वक्त आया, बिलाल भी मदीना चलाए गए। मदीना ने पहली बार किसी को इज्जत दी तो वो बिलाल थे। लोग कहते, यह वही बिलाल है जिसे मक्का में जुल्म दिया गया। फिर वो वक्त आया जिसे देखने के लिए फरिश्ते भी खुश हुए होंगे। नबी ने फरमाया, बिलाल अजान दो। बिलाल का दिल धड़क उठा। उनके होंठों पर पहली बार अजान के लफ्ज आए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वो आवाज थी जो मदीना की हवाओं को बदल गई। बच्चे रो पड़े, औरतों की आंखों में नूर आ गया, मर्द गिरिया करने लगे। जब नाबी का विसाल हुआ तो बिलाल की जिंदगी अंधेरा हो गई। उनसे अजान दी ना गई। हर लफ्ज रसूल की याद दिलाता। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुंचते, उनकी आवाज टूट जाती और वो रोया करते। लोगों ने कहा, बिलाल अजान दो। बिलाल ने सिर झुकाया, नहीं, ये आवाज अब सिर्फ नाबी के लिए थी। कई साल बीत गए, बिलाल बुढ़े हो चुके। उनका चेहरा नूर से भरा मगर दाढ़ से सख्त। जब वो मदीना वापस आए तो लोगों ने दौड़कर कहा, बिलाल बस एक मर्तबा अजान दे दें, एक मर्तबा। बिलाल की आंखें आंसू से भर गईं। उन्होंने कहा, मैं अजान सिर्फ नाबी के लिए देता था। वो दीवार के पास खड़े हुए, आसमान की तरफ देखा और पूरी कुव्वत से कहा, अल्लाहु अकबर। जिस वक्त उनकी आवाज उठी, शहर हिल गया। सहाबा ने अपने चेहरे छुपा लिए, जमीन पर गिर गिर कर रोते रहे। लोगों ने कहा, ऐसा लगता है मोहम्मद वापस आ गए हों। और यह अजान बिलाल की जिंदगी की आखिरी अजान थी। वो अजान नहीं, एक पूरी जिंदगी का नूर थी। फिर थोड़ी देर चुप रहे और मस्जिद का सहन देखकर उनके दिल ने फैसला कर लिया। वो मदीना छोड़कर सीरिया चले गए, जिहाद में शामिल हो गए और सालों तक अजान न दी।
रसूल अल्लाह मुस्कुराते हुए फरमाते, बिलाल की आवाज अर्श तक पहुंचती है और आज रसूल अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। बिलाल की जिंदगी पहली बार आसान होने लगी। आज से मैं अल्लाह और उसके रसूल का बंदा हूं।